जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। और दोस्तों 6 अगस्त तक 9 शिफ्टें हो चुकी हैं। अब उन 9 शिफ्टों में दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों विज्ञान, गणित और रीजनिंग के, वो मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5 के रूप में बताने वाला हूं। अब जिसका भी पेपर मेरे भाई 9, 10, 11, 12, 13 या 14 अगस्त या आने वाली डेट्स में है, उनके लिए रामबाण क्लास है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप ये क्लास कर लेते हो मेरे भाई तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से है मेरे भाई, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन पूरा देखें, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। पहला क्वेश्चन, अमाशय की भित्ति से स्रावित होने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम को सक्रिय करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। एक बार कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ये पेप्सिन को सक्रिय करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो अपना स्कोर जरूर चेक करना कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो। आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर लो इस वीडियो के माध्यम से। हृदय स्पंदन और रक्तचाप का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? चलिए बताइए। तो ये होता है मेरे भाई मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आज एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 5 है दोस्तों, ठीक है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो यहां पर दोस्तों आयोडीन की आवश्यकता होती है। यहां पर आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कार्य को 16 दिन में करता है, बी उस कार्य को 12 दिन में करता है, सी की मदद से वे इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए इस काम को 16 दिन में, ठीक है। वहीं पर बी इस काम को मेरे भाई 12 दिन में, और वहीं पर सी की मदद से ये इस काम को 6 दिन में पूरा कर ले। देखो सी की मदद से, ध्यान से सुनना, कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। सी की मदद से यानी कि ए भी काम करेगा यहाँ पर, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, ठीक है। तीनों मिलकर 6 दिन में यहाँ पर काम को निपटा रहे हैं। तो अब इनसे कटने वाला टोटल, आप इनका एलसीएम ले लीजिए। टोटल नंबर इनका क्या होगा एलसीएम? यहाँ पर अलग पेन कहाँ गया भाई, ये रहा ब्लैक पेन, ठीक है। तो यहाँ पर इनका टोटल काम ले लेते, कितना काम इन्होंने किया टोटल एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? 16 3 48 यानी 48 टोटल वर्क हो जाएगा। तो ए की क्षमता अकेले कितनी आ जाएगी? 16 3 48 और बी की 4 आ जाएगी और 6 8 48, ठीक है। इन तीनों की मिलाकर। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, उसने सी के लिए काम पूछा है। तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, टोटल क्षमता 7 हो रही है। मैंने 7 यहाँ पर रख दी और दोनों को मिलाकर कितनी? 8 है, ठीक है मेरे भाई। और सी की पता चल चुकी है कि एक क्षमता होगी, क्योंकि तीनों की मिलाकर 8 है और 2 की मिलाकर 7 है। तो सी की क्षमता 1 आ चुकी है। टोटल काम गुरुजी 48 है और सी इस काम को एक की क्षमता से 48 दिन में निपटाएगा। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, आप सभी ने बना लिया होगा इस सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यही लेवल आ रहा है, आप अपने लेवल को देख सकते हो कि पेपर में कैसा आ रहा है। जिन भी स्टूडेंट का भी पेपर होना बाकी है वो इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना मेरे भाई। मई 2026 में किस देश ने पीएम मोदी जी को अपने सर्वोच्च रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया है? देखो अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रधानमंत्री जी को जो भी अवार्ड मिले हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे स्वीडन आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कुल कितने पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर कुल 131 है दोस्तों, जिसमें से 113 यानी 113 क्या है दोस्तों? पद्मश्री है दोस्तों। पद्मश्री यहाँ पे आप याद कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वहीं पर दोस्तों अगर मैं पूछूं दोस्तों पद्म विभूषण कितने हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5 क्या पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण, ठीक है मेरे भाई। और अगर हम बात करें अब जो बचे हुए 13 है मेरे भाई, 13 है, वो कितने हैं? पद्म भूषण है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये लो अगला क्वेश्चन। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या? अजीत डोभाल साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल में ही मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? हाल में ही मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर चाहते हो कि इसी प्रकार से क्लासेस डेली एग्जाम तक चले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा। हाल में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर शीर्ष स्थान बाजी मारी है यूएसए ने, अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, चलिए बताइए। तो यहां पर आप लोग क्या ध्यान रखोगे? आपको गुरुजी पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी को यहां पर लॉक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल में ही हाल में ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? हाल में ही एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है?
तो आपको गुरुजी इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर टिक करना है। अगला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन किस पर निर्भर करता है? ये माध्यम का घनत्व पे भी निर्भर करता है, ये प्रकाश की गति पर भी निर्भर करता है, मतलब निर्भर करता है, डिपेंड करता है, और ये अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर करता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है, उपयुक्त सभी। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, किस किस को पता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं किस किस को पता है। तो ये होता है गुरुजी V बराबर I गुणा R। तो ये वाला फॉर्मूला इस वाले में दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का दूसरा नियम जो कि F बराबर ma होता है, ये किससे संबंधित होता है? तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है भाई, सेकंड रूल है दोस्तों, वो किससे संबंधित होता है? तो वो संबंधित होता है संवेग परिवर्तन की दर पर, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 सालों में दोगुनी होती है, उसे कितने वर्ष में 8 गुनी होने में समय लगेगा? कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर कितने वर्ष लगेंगे बताएंगे आप लोग सभी विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मुझे। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, 5 सालों में दोगुनी, यानी कि दोगुनी होने का मतलब बढ़ कितना रहा है? 1 गुना है ना। तो देखो 5 सालों में, अब देखो चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है, तो 2 गुना इतना लिख लो। ठीक है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, आपको चाहिए 8 गुना। 8 गुना को मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ 2 की घात 3 होने में उसे कितना समय लगेगा? तो आप कहोगे 5 गुना 3, यानी कि 15 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको इसी प्रकार से डील करना है। देखो मैंने 7 बजे वाली मैथ और रीजनिंग की क्लास अपलोड करी है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, तो जिसका भी पेपर होना बाकी है तो वो जरूर देखें उस क्लास को। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आया, अभी भी रिसेंटली दोस्तों 1-2 बार पूछा गया, अब आगे आगामी डेट्स में और पूछेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना, एक एक इंपोर्टेंट बताऊंगा, प्लीज स्किप मत करना, एक एक इंपोर्टेंट न्यूज आपको यहाँ पे कवर करनी है। हाल में 2026 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों आप टिक पहले आंसर कर लो, जीता किसने? भारत ने। ठीक है, अब हार हार किसकी हुई है दोस्तों? हार किसकी हुई है? वो हुई है न्यूजीलैंड की दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहा? तो यहाँ पे ध्यान रखना जसप्रीत बुमराह आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको पूछे एग्जाम में तो हारने वाली टीम न्यूजीलैंड है दोस्तों। ठीक है, और भारत ने यहाँ पे जीता दोस्तों। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में बहुत एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि इसकी दोस्तों होस्ट कौन है, इसका दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2-1 बार पूछा भी गया अभी रिसेंटली। ठीक है, तो होस्ट में आप नाम याद रखेंगे भारत और श्रीलंका। क्या नाम याद रखोगे? भारत और श्रीलंका। यहाँ पर लिख लो भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये होस्ट टीम है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर का नाम भी पूछेगा आपसे, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो रोहित शर्मा का नाम याद रखना है, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का याद नाम रखना है। और यहाँ पर दोस्तों संजू सैमसन का नाम भी याद रखना है दोस्तों, सर्वाधिक छक्के भी लगाए और सर्वाधिक रन भी बनाए दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, इसको तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, एग्जाम में पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण कितना होता है? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, 90 डिग्री होता है, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ पर होता है? श्वसन के दौरान ग्लूकोज का जो पाइरूवेट में विघटन होता है मेरे भाई, वो साइटोप्लाज्म में होता है, मतलब कि कोशिका द्रव्य। आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतनी है, तिर्यक ऊंचाई इतनी है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है मेरे भाई शंकु का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर प्लस एल होता है दोस्तों। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दोस्तों आर यानी त्रिज्या, अब आपके पास त्रिज्या तो है ही नहीं। अगर दोस्तों आपको त्रिज्या याद करनी है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। बाकी आपको ट्रिपलेट का नॉलेज है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट अच्छे से पता है तो ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 1, 25, ये एक ट्रिपलेट होती है मेरे भाई। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो पाई का मान आप लिख लो 22/7 लिख दिया, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, यहाँ पे आपने 7 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आर प्लस एल लिखा हुआ है, आर का मान कितना है अभी आपने देखा है 7 है, और एल का मान क्वेश्चन है खुद दे रखा है, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 25, तो ये कितनी होगी 32, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको इससे सॉल्व कर लो, 7 से 7 गया, 22 गुणा 32 कर लो। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, 22 गुणा 32 कर लेना है, यानी कि इकाई अंक 4 आएगा, और इकाई अंक 4 तो
22 गुणा 32 है ना, हाँ, इकाई अंक 4 तो एक ही ऑप्शन में, ठीक है, तो 704 आएगा दोस्तों, इजी है। बाकी अगर दोस्तों अगर आपको रेडियस का मान निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए ये सवाल, ये क्वेश्चन बनाइए। 50 छात्रों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 15वां और नीचे से स्थान ज्ञात करना है। देखो चाहे टॉप हो चाहे बॉटम का फॉर्मूला टोटल का एक ही लगेगा। क्या होगा दोस्तों, टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1 करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वैल्यू क्या दे रखी है वो चीज आपको करना है। टोटल छात्र 50 दे रखे हैं, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। टॉप ऊपर से कितना दे रखा, 15 प्लस बॉटम, और यहाँ पर क्या करना है, माइनस का 1 करना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आप ऐसा कर लो, भले ही ये माइनस का 1 इधर आके प्लस में भेज दो, 51 हो जाएगा, या फिर 51 में से आप 15 घटा लो, ठीक है। 51 में से 15 घटाओगे यानी 11 में से 5 घटाओगे 6, इकाई अंक 6 आएगा, और 4 में से घटाओगे 3, तो 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 21 बनाकर बताइए, शानदार है। ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, शानदार क्वेश्चन है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है मेरे भाई वो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से आयाम पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पोटेशियम, जिसको आप के से डिनोट करते हो, तो पोटेशियम आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 23 आपकी स्क्रीन पर है। धारा की दिशा 24 किलोमीटर घंटे दो घंटे में, और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये रेशियो बनाना है, BW DS और UP, ठीक है मेरे भाई, ये रेशियो बना लिया। अब देखो दोस्तों, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम की वैल्यू की बात कर रहा है, दूरी है आपके पास, समय भी है आपके पास, तो आप चाल निकालने में कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं। चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों 24 में 2 का भाग देना, तो कितना आएगा 12, वो भी धारा की दिशा में 12 किलोमीटर घंटे, ओके रिपोर्ट है। वहीं आप धारा की विपरीत दिशा यानी अप स्ट्रीम यानी धारा के प्रतिकूल आप निकाल लोगे, 8 की दूरी है 2 घंटे में यानी 4 किलोमीटर घंटे, ठीक है, निकाल दी दोस्तों आपने रेशियो। आपसे क्या पूछा, शांत जल में नाव की चाल, बोट की चाल आप कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर आधा करते हो, 12 और 4 16, 16 का आधा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अब आप मुझे दोस्तों वाटर की चाल निकाल के बताइए, पानी की चाल निकाल के बताइए, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। ये लो अगला क्वेश्चन, देखो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए वो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे सभी विद्यार्थी। यहाँ पर आपको +16 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 11 में 6 घटाओगे 5, और 5 में 3 2, यहाँ 25 देखने को मिल रहा है, तो 4 5, अगले नंबर 6 का स्क्वायर 36 यानी इकाई 7, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देना है। यहाँ पर आपको +9 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगा। अब आप देख चुके होंगे गुरु ये 2 का स्क्वायर होता है, आप कह चुके गुरु ये 3 का स्क्वायर होता है, आप यहाँ पर देखो गुरु ये 4 का स्क्वायर होता है, फिर आप कहोगे गुरु ये 5 का स्क्वायर होता है, फिर आप कहोगे अगला नंबर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पर अगला नंबर आएगा 6 का स्क्वायर, 36 होता है, ये इसका 6 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक और उल्टा बताएंगे सभी विद्यार्थी, वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों आप सभी को पता रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर सी को आपको यहाँ टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की गति से एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। अब मुझे बताइए क्या खंबे के केस में ट्रेन की लंबाई ऐड करी जाएगी, खंबे की लंबाई ऐड करी जाएगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, हाँ अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों ऐड की जाएगी। आपको समय पूछ रहा है, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, समय क्या होता है मेरे भाई, दूरी बट्टे में चाल, समय होता है गुरुजी दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी आपको टोटल यानी 300 प्लेटफॉर्म की लंबाई, और अच्छा एक ट्रेन 72 किलो की खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो ये ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सुनना है। अब दोस्तों यहाँ पर या ध्यान से ये सुनना है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक एक बार दूरी निकाल के बताइए। 72 किलोमीटर गति से चल रही है खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 किलोमीटर घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और यहाँ पर 15 सेकंड, तो ये 15 से गुणा कर लो, तो यहाँ पे आपको दूरी पता चल जाएगी। तो दूरी आ रही है 18 चौके 72 और 5 चौके 20, और 20 गुणा 15 कितना होता है मेरे भाई, 300 होता है। तो 300 मीटर दोस्तों ये किसकी लंबाई आ गई दोस्तों, ट्रेन की लंबाई आ गई दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखो वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करिए, तो इस केस में आपको दोनों की लंबाई ऐड करी जाएगी, तो टोटल कितना होगा 600, और चाल कितनी है दोस्तों 72, इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लो 5/18 से करके, हो गया क्वेश्चन, बस अब कुछ नहीं है। 28 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से काट लो कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60 होता है, 150 बार, ठीक है, और 5 की टेबल से काटो 150 को 5 दिया, ये 30 सेकंड आंसर आएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा,
क्वेश्चन 27, एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा गया, यदि वो 162 रुपए अधिक में बेच पाता तो 24% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, देखो टोटल वस्तु हमेशा 100% होता है और इसी का मान आपसे पूछा है 100% है। पहले तो वो 12% की हानि पर बेच रहा है तो इसको कितने पर बेचेगा 88 पर। हालांकि चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट बता सकता हूँ, 24 और 12 को जोड़कर डायरेक्ट मान इसके बराबर कर सकता हूँ। देखो मैं वो भी करके बताऊंगा, पहले बेसिक समझ लो, ठीक है। तो 12% की हानि पर 88 पर, फिर उसी सामान को 24% के लाभ पर यानी 124। तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 36 का अंतर देखने को मिल रहा है मेरे भाई, नहीं 36 का, हाँ 36 का अंतर देखने को मिल रहा है, लेकिन 36 अधिक पर बेच पा रहा है, लेकिन वो कह रहा है कितने पर 162, 162, ठीक है। तो इसका मान ये दे रखा है और आपको 100% का मान पूछा है, तो ये इसका कितना गुना वो आपसे पूछा। तो आप एक काम करो, 162 ये किसका 36 का मान है और आपसे 100% का मान पूछा है, पहले बेसिक समझ लो, ठीक है। फिर एक बार उड़ा देना क्वेश्चन को, 4 नम 36, 4 की टेबल से 25 बार, ठीक है। और ये 3 6 2 8 9, 3 9 की टेबल से काट लें क्या, 9 एकम 9, 7 9 8 72। अब 25 अटे 200 का जीरो कैरी, 8 5 90 का जीरो कैरी 9, 8 नहीं 36, 36 और 9 45 यानी 450, ऑप्शन नंबर ए। अब आप एक झटके में कैसे उड़ाते हो दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। 12% की हानि और 24% का लाभ, तो आप जब भी हानि और लाभ ऐसे केस में क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों को जोड़ लेना है, डायरेक्ट 36% को 162 के बराबर 100% का मान निकाल देना है, एक झटके में उड़ेगा क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ। ऐसे करके देखो, डायरेक्ट 36% का मान 162, आपको 100% का मान पूछा है, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो आप इसको काटोगे, 36 की टेबल से कितनी बार जा रहा है मेरे भाई, 36 की टेबल से ये कितनी बार जाएगा, 36 से कम 36, 36 एक काम करो 9 की टेबल से 4 बार और 9 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 9 एकन 9, 9 8 72, ठीक है। अब आप देखो ये इसका 25 गुना है ना, तो आप इसको 18 का भी 25 गुना कर लो। तो ऐसे इस क्वेश्चन को इतने में आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास हैं। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब कौन सी बार जीता है, तो ये 7वीं बार जीता है दोस्तों। कौन सी बार, 7वीं बार जीता है, ध्यान रखेंगे। ये बताइए, हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान बेटांगो अन्नपूर्णा से सम्मानित किया गया। शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए सभी विद्यार्थी इसका आंसर। तो सही आंसर आएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हाल में वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 10,000 रुपए पर 1 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो। जब ब्याज अर्धवार्षिक होगी तो दर को करेंगे हम आधी, दर होगी हमारी 5%, किस केस में, अर्धवार्षिक के केस में। और जो 1 वर्ष होगा वो 2 वर्ष हो जाएगा, कितना वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। सोल्व करते हो तो 10% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है मेरे भाई वो 10.25% होता है। कितना होता है, 10.25%। गुरुजी हमें राशि दे रखी है 10,000, हालांकि आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10.25% निकाल देना और ये फॉर्मूले का 100 लगा लेना है। अब आपको पता है ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो नीचे लगेंगे, आपको पता है ये 4 जीरो से ये 4 जीरो जाएगा, तो 1025 इज द राइट आंसर। ये होता है इफेक्टिव से सॉल्व करने की ताकत, ठीक है मेरे भाई। एक झटके में उड़ाओगे, ये तो मैंने बहुत डिले कर दिया, बाकी ये क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 सेकंड में ओरली उड़ा सकते हो, ठीक है। देखो जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो फिर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, जबकि ए अकेले उस काम को 15 दिन में, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। दोनों भाई मिलते हैं तो इस काम को मेरे भाई कितने दिन में कर देंगे, ये दोनों 10 दिन में। अब एक कह रहा भाई मैं अकेले 15 दिन में करूंगा, तो अपन दोनों मिलकर 10 दिन में करेंगे, मैं अकेले 15 दिन में करूंगा काम। टोटल क्षमता यानी टोटल काम, तो 15 दूनी 30, तो ए की क्षमता, ए और बी की क्षमता मिलाकर कितनी आएगी, 10 तिया 30, और ए अकेले की क्षमता 2 आएगी। अगर मैं 2 क्षमता यहाँ पर रख दूं अकेले ए की यहाँ पर, और दोनों के मिलाकर मेरे भाई 3 है, तो बी की कितनी आएगी, 1 क्षमता आएगी। तो वो इस काम को 30 काम है और एक की क्षमता से वो करेगा तो 30 दिन में निपटा देगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है। ये लो अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री एटी कॉली दूतीपात योजना शुरू की है। एटी कॉली ने दूतीपात योजना शुरू की है, तो असम से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बताइए, नॉर्वे शतरंज खिताब, दोस्तों यहाँ पे खिताब लिखेंगे, नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं दोस्तों आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी को यहां पर टिक कर लेना आप लोगों को। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये करिए दोस्तों, बिहार राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वृक्क की नलिकाओं का स्तर किस ऊतक का बना होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, ये घनाभकार एपिथेलियम का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सभी को टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चिकनी पेशियाएं कहां पर पाई जाती हैं, स्मूथ मसल्स कहां पर पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो ये पाई जाती है मेरे भाई आहार नली और रक्त वाहिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, फ्लोएम ऊतक का कौन सा घटक भोजन का स्थानांतरण करता है, फ्लोएम ऊतक का कौन सा घटक भोजन का स्थानांतरण करता है।
तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर टिक करेंगे, चालिनी नलिकाएं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो ये खिताब जीता रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न, ये एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा आपको टिक करना है। अभी जस्ट बताया था स्टार्टिंग में ही मैंने, ठीक है, कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। किस देश ने खिताब का अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी जीता दोस्तों? मतलब कहने का मतलब ये है कि किस देश ने अंडर 18 एशिया 2026 का खिताब जीता दोस्तों, हॉकी टीम ने, बताइए। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? सही आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको दोस्तों जब कुछ समझ में नहीं आया तो हम कैसे करेंगे सॉल्व? यहाँ पर तो अगर देख रहे हो तो माइनस ही माइनस होते जा रहा है ना। यहाँ पर देखो कितना माइनस हो गया गुरु, 5 माइनस हो गया है। यहाँ पर देखोगे गुरु कितना माइनस हो गया गुरु, 6 माइनस हो रहा है। तो अगला नंबर भी 7 माइनस होगा, है ना। तो पहले 2 घटा लो, 70, 70 में से 5 और घटा लो, 65 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना योजना शुरू की है? श्रमिक बसेरा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये करिए राजस्थान राज्य ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कह रहा है विभोजक कोशिकाओं की विशेषता क्या होती है? बताइए दोस्तों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो विशेषता होती है दोस्तों वो क्या होती है, ये आपसे पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जवाब के रूप में आएगा कोशिका भित्ति पतली और केंद्रक स्पष्ट होता है इसमें, यानी कि आपको डी वाला ऑप्शन टिक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ लेना, बॉटनी पढ़ लेना, अच्छे से पूछी जा रही है। यहां से सही आंसर हो जाएगा विभजोतक उत्तक, यानी कि मेरिस्टोमेटिक टिश्यू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? बताइए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कोशिका भित्ति की उपस्थिति आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ये जो गुणसूत्र होते हैं मेरे भाई, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं दोस्तों, वो आपसे पूछा है। तो ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यहां पर आपको ये टिक कर लेना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किसी को पता है? किसी को तो पता होगा, किसको पता भाई? पता है क्या? हमें ही पता है भाई, वायुमंडल परावर्तन की वजह से। किसकी वजह से? वायुमंडलीय परावर्तन की वजह से। क्या वायुमंडल परावर्तन की वजह से? बताइए। मैंने टिक किया, आपने भी टिक लिया, गलत है भाई, ऑप्शन बी होगा भाई, ठीक है। ए को मिटा देता हूं, मैं देख रहा था कितने स्टूडेंट टिक करते जो मैंने ही बताया। यहाँ पर आपको दोस्तों ए टिक नहीं करना है, बी वाला टिक कर लेना ऑप्शन, ठीक है। करेक्शन कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन टिक करना है। चलिए एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, एक बार 49 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। शानदार क्वेश्चन है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या होता है? क्या दर्शाता है आवर्धन का ऋणात्मक मान? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए इसका सही जवाब सभी विद्यार्थी। गुरुजी इसका सही जवाब होगा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि हमें यहाँ पर बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ये लो अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में हरित लवक का मेन वर्क क्या होता है? गुरुजी पादप कोशिका में जो हरित लवक होता है उसका जो मेन वर्क होता है वो हमें बहुत पूछा गया और फिर से एक बार पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आपको रिवीजन? प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर लो भाई, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया। देखो अगर सारी चीजें क्लियर हैं, अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से क्लास चले डेली, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा दिया करो, ताकि हम आपके लिए और भी बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करें। वैसे कर ही रहे हैं दोस्तों, और भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक चीज दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे 1 घंटे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास अपलोड कर दी है, जरूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।